Good morning, students. Welcome back on our YouTube channel Arya School Hamirwas. I am Firoz Khan. We are on the topic of voice. कौन से टॉपिक पे थे हम? वॉइस. लास्ट वीडियो तक हमने वॉइस में हमने किया था, कौन सा सेंटेंस किया था? टू प्लस इन्फिनेटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस किए थे. आगे बढ़ते हुए अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं वॉइस में कि हमें क्या करना है. वी प्लस गोइंग टू वाले सेंटेंस. वी प्लस गोइंग टू वाले सेंटेंसेस. वी प्लस गोइंग टू वाले सेंटेंसेस देखेंगे. वी प्लस गोइंग टू वाले सेंटेंस अगर हमें दिए गए हैं तो उन सेंटेंसेस को हम पैसिव में किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं. तो देखते हैं, अगर हमें वी प्लस गोइंग टू सेंटेंस दिया गया है तो उसका क्या फॉर्मेशन होगा वो देखते हैं. ठीक है, फॉर्मेशन यानी सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होगा. वी प्लस गोइंग टू का सेंटेंस है, उसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव का स्ट्रक्चर देखेंगे उसका. अगर वाक्य में क्या दिया गया हो लिख लेते हैं. अगर वाक्य में बी प्लस गोइंग टू वाले टू दिया गया हो तो पैसिव वॉइस में निम्न रूप से परिवर्तित करेंगे. क्या करेंगे? अगर वाक्य के अंदर वी प्लस गोइंग टू दिया गया है तो पैसिव में उसको निम्न रूप से क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे. वो तरीका क्या होगा? वो तरीका होगा, हम सबसे पहले लिखेंगे. सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि इस बी का क्या फॉर्मेशन है. ठीक है, ये बी प्लस गोइंग टू, बी प्लस गोइंग टू वाला कोई सेंटेंस वैसे तो सर बनता ही नहीं है. ये बी कहाँ से आएगा? ये बी मीन्स क्या होता है? बी मीन्स ये एक फॉर्म होती है और जिसका मीन्स होता है बी वर्ब. बी वर्ब में क्या क्या आते हैं देखिए. बी क्या है? ये बी एक वर्ब है. क्या है ये? बी वर्ब है. और इस वर्ब के अंतर्गत कौन कौन सी वर्ब क्या क्या आते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर. अकॉर्डिंग टू सेंटेंस एंड टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस इसमें इज, एम, आर, वॉज, वर आते हैं. बी फॉर्म होती है ना, बी वर्ब होती है उसके साथ. तो अगर बी प्लस गोइंग टू दिया गया है तो बी का मतलब होगा वहां पर इज, एम, आर, वॉज या वर दिया हुआ मिलेगा. ठीक है, अब इसका हम पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर देखेंगे. पैसिव इसका क्या होगा देखिए. पैसिव से पहले हम इसका एक्टिव देखते हैं. अगर एक्टिव सेंटेंस में हमें दिया गया है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस गोइंग टू, ठीक है, प्लस क्या दिया गया है? सब्जेक्ट बी गोइंग टू, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये तो हो गया अपना एक्टिव स्ट्रक्चर. क्या हो गया? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया. क्या क्या होगा एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में? सबसे पहले अपना दिया जाएगा इसमें सब्जेक्ट, फिर बी प्लस गोइंग टू, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट. क्या दिया जाएगा? ऑब्जेक्ट. तो इसको हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे भाई? बताइए कैसे करोगे? सीधी सी बात है. इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पैसिव में चेंज करते समय क्या करोगे? इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्टिव रूप में लिख दोगे. ठीक है, लिख दोगे.
उसके बाद वही बी, यानी यहाँ पे जो बी का फॉर्म आएगा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बी का फॉर्म हो जाएगा, प्लस ऐसा कैसा आ जाएगा, गोइंग टू क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, मतलब हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया बी का। उसके बाद बी आ गया, ठीक है। उसके बाद गोइंग टू, अब यहाँ पे एक बी और लगेगा, ठीक है। फिर आएगा एम बी का थर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस जो यहाँ का सब्जेक्ट है यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट हो जाना है, ठीक है। अब देखिए सर कंफ्यूजन कर दिया आपने, बिल्कुल नहीं है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन है कुछ भी नहीं है। दो बी दिए गए, एक बी ये बी है और एक ये बी है, यहाँ पे एक बी दिया गया है, मतलब जहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद एक बी का यूज हुआ है उस बी का मतलब होगा इज एम आर वॉज वर, क्या क्या होगा, इज एम आर वॉज वर, ये बी वर्ब है, ठीक है, ये बी वर्ब है और ये मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाने के लिए मेन वर्ब का फॉर्म यूज हो रहा है बी का, ठीक है। समझ में आया, क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस गोइंग टू प्लस बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर, कुछ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए स्टार्टअप से मैंने आपको ये बताया है बी प्लस गोइंग टू वाले सेंटेंस हैं, ठीक है। अगर वाक्य में बी प्लस गोइंग टू दिया गया है तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, इस तरीके से इसको चेंज करेंगे। उससे पहले हमने देखा बी क्या है, बी एक वर्ब है, क्या है, वर्ब है। उस वर्ब के स्थान पर हम क्या क्या यूज करते हैं, ये जीएम आर वॉज वर। उसके बाद हमने एक्टिव स्ट्रक्चर देखा, एक्टिव स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या दिया गया, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस गोइंग टू प्लस मेन वर्ब, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। इसको हमने चेंज किया, ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया, बी गोइंग टू फिर बी और फिर मेन वर्ब फिर बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका एक एग्जांपल करके देखेंगे, ऐसे आपको स्ट्रक्चर दो दे दिए, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल करके देखेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा ठीक से समझ में आएगा। तो एक एग्जांपल लिखते हैं, आई एम गोइंग टू गिव यू ए प्राइज, रियली में नहीं, ऐसे ही, आई एम गोइंग टू गिव यू ए प्राइज, मतलब क्या हुआ सेंटेंस का, आई एम गोइंग टू गिव यू, मैं आपको एक प्राइज यानी उपहार देने जा रहा हूं, रियली में मत समझ लेना, सेंटेंस लिखा है आई एम गोइंग टू गिव यू ए प्राइज। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें दी गई है, एक तो ऑब्जेक्ट है वो डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस है, ठीक है ना। डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस है तो डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं कि नहीं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव वस्तु और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव वस्तु। तो अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे तो इनडायरेक्ट से पहले क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं, दो तरीके से चेंज होना है ये। इसको हम क्या करेंगे, ए प्राइज इज गोइंग टू, उसके बाद बी। अब देखिए हमने यहाँ पे दो बी यूज किया था, एक ये, इसमें पैसिव में देखते हैं, एक बी ये यूज किया और एक ये किया, ठीक है। इस बी का मतलब क्या था, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आई है उसका प्रयोग करना। तो इसमें देखिए ए प्राइज सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हमने इसका प्रयोग कर दिया, मतलब ये बी यहाँ पे आ गया। उसके बाद गोइंग टू के बाद बी लगना है, तो गोइंग टू के बाद ये ऐसा का ऐसा बी लगेगा, जैसे मोडाल्स जो करते हैं उसके आधार पे हम बी का प्रयोग करते हैं ना, वो ही, ठीक है। गोइंग टू बी हो गया। उसके बाद हम देखेंगे क्या दिया गया है, गिव, क्या दिया गया है, गिव। तो यहाँ पे कर देंगे GIVEN, गिवन टू यू बाय मी। यहाँ पे टू क्यों लगाया, क्योंकि आपको बता रखा है कि जहां पर डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस होगा उसमें अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट काम में ले रहे हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले और मेन वर्ब के बाद, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में टू का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा,
टू का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद बाय लगाया है और सब्जेक्ट को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है कि ये जी हम आई एम गोइंग टू यू ए प्राइज, आई एम गोइंग टू गिव यू ए प्राइज। तो हमने सबसे पहले किसको सब्जेक्ट बनाया, ए प्राइज को बनाया। अब सेकंड इसका आंसर देखते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट यूज में लेकर, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, यू है, तो यू को हम सब्जेक्ट बना देंगे। यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए यू आर गोइंग टू बी, यू आर गोइंग टू बी गिवन ए प्राइज बाय मी। यू आर गिवन टू, यू आर गोइंग टू बी गिवन ए प्राइज बाय मी। ठीक है, आपके सामने जो एग्जाम्पल मैंने रखा है उसको दोनों तरीके से, क्योंकि ये डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस था, दोनों तरीके से मैंने आपको इसको सॉल्व करके दिखाया है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। ये रूल क्या है, ये रूल बता रहा है कि अगर वाक्य में गोइंग टू वाले सेंटेंस हो, क्या हो, गोइंग टू वाले सेंटेंस हो, तो हम पैसिव में इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, जहां पर गोइंग टू आया है उसके बाद बी का फॉर्म यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं आगे बढ़ते हुए। बढ़े आगे, एक एग्जांपल और करते हैं, ठीक है, आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। Saroj was going to Saroj was going to wash her clothes। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नहीं सॉरी एक ही ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हर पोजीशन प्रोनाउन है तो उसके साथ क्या लिख देंगे, पोजीशन प्रोनाउन है तो उसके साथ क्या लिख देंगे, जो नाउन आया है वो नाउन अवश्य यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हर क्लोथ्स वर, प्लूरल नाउन हो गया। तो क्या करेंगे, सब हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे, वर का यूज होगा, हर क्लोथ्स वर गोइंग टू बी washed by सरोज। क्या बताया है, हर क्लोथ्स वर गोइंग टू बी वॉश्ड बाय सरोज। इज दैट क्लियर? अब समझ में आ गया होगा कि जहां पर गोइंग टू मिले वहां पर हमें बी का फॉर्म यूज कर देना है, बाकी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। हेल्पिंग वर्ब में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करना है, अदरवाइज टेंस अकॉर्डिंग चेंज हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, क्योंकि इसमें बी का फॉर्म यूज हो जाएगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये एग्जांपल ये जो रूल है वो ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर ठीक से समझ में आया तो लाइक बटन दबाइएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको इसके दो एग्जांपल देता हूं, उसमें से आप दोनों के दोनों करोगे। तो चलो लिखो, नरेश इज गोइंग टू, नरेश क्यों लिखे, चलो मैं लिखता हूं, क्या लिखना है, वेरी गुड। ये लिखना है आपको, फिरोज इज गोइंग टू टीच इंग्लिश। क्या लिखना है, फिरोज इज गोइंग टू टीच इंग्लिश। एक तो ये हो गया एक एग्जाम,
कल और देखोगे आप, you are not going to play a match, you are not going to play a match, you are not going to play a match. Forty seconds. After 40 seconds, I will give you the answer. Let's try. चलो आपको आंसर देता हूं मैं। सबसे पहले फर्स्ट जो मैंने लिखवाया था उसको देखेंगे, इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद इज गोइंग टू बी, taught by Firoz. English is going to be taught by Firoz. समझ में आया? तो हमने पहला आंसर कर लिया। सेकंड देखेंगे अब, यू आर नॉट गोइंग टू प्ले ए मैच। तो इसमें क्या है, इसमें नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, ए मैच is not, a match is not going to, a match is not going to be played by you. A match is not going to be played by you. तुम्हारे द्वारा एक गेम नहीं खेला गया। तुम एक मैच नहीं खेलने जा रहे हो, या तुम्हारे द्वारा एक मैच नहीं खेला जा रहा है, ठीक है। समझ में आया दोनों? मेरे ख्याल से सभी ने दोनों क्वेश्चन के, जो दोनों एक्सरसाइज आपको दी थी, उसके आंसर राइट किए हैं। कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे। अब उनका आंसर मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, तो कल मैंने आपको 2 जो दिए थे वो क्या थे, वी हैड टू एडमिटेड हिम टू हॉस्पिटल, वी हैड टू admit we had to admit him to hospital। क्या सेंटेंस यही था? यही था ना? ठीक है, तो देखेंगे ही। अब देखिए, हमने इससे पहले वाला जो किया था, रूल किया था, उसमें क्या था कि V+1 इंफिनिटिव वर्ब था ना, तो सीधा कर देंगे, ही हैड टू एडमिटेड हॉस्पिटल बाय एस, ही हैड टू एडमिटेड हॉस्पिटल admitted, he had to admitted
he had to admitted by us to hospital. ठीक है, क्या करेंगे? He had to admitted by us to hospital. इसके बाद एक सेंटेंस और लिखवाया था मैंने आपको, I have to finish my work. I have to finish my work. तो my work have to be finished by me. My work have to be finished by me. Is that clear? I think आपको ये समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से आज के लिए आपका ये एक पोर्शन काफ़ी होगा, एक रूल काफ़ी होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरबाद से। जो कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो भी वीडियो आपको मिले उसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।